बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टेड और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है फार्मर हजरात के लिए, जो आज जिन्होंने घर में बकरियाँ रखी हैं उनके लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दरअसल है बकरी फार्म में आजकल जो मौसम चल रहा है इसमें मक्खियों का ज़्यादा अटैक है। मक्खियों के नुकसान तो इसे ख़त्म करने के तरीक़ाकार आपको बताऊँगा कि काफ़ी लोगों ने इस पर हमसे क्वेश्चन किए, काफ़ी लोगों ने इस पर हमें बताया कि ये हल करना चाहिए, लेकिन मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि इससे किस तरह ख़त्म किया जाए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि वीडियो में आपको अक्सर मक्खियां नज़र आ रही होंगी, क्योंकि आजकल मौसम ही कुछ ऐसा है, ना सर्दी है ना गर्मी है, तो ये मक्खी है। लेकिन तकरीबन ये मक्खी 15 से 20 दिन तक अभी ऐसे चलेगी, जब तक ज़्यादा मौसम गर्मी नहीं आती तो मक्खी बकरियों को भी तंग करेगी। और बकरियों को इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं तफसील के साथ हम आपको बताएंगे। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब के बाद जो साथ बेल आइकन का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। आज मैं आपको बताऊँगा ये जो मक्खी है ना, मक्खियों की बहुत सारी अक़साम है जो जानवरों को तंग करती है। इनमें जो आम मक्खी है इसे हाउस फ्लाई भी कहा जाता है, घरेलू मक्खी कहा जाता है। तो इसके नुकसानात भी काफ़ी ज़्यादा है। फ़ायदा तो खैर इसका कोई नहीं है। फ़ायदा एक चीज़ का है, अगर आप इससे फ़ायदा ले रहे हैं ना, आप बकरी फार्मिंग के साथ साथ मुर्गी फार्मिंग करें। मुर्गी फार्मिंग नहीं, एक छोटे लेवल पर मुर्गियां रखें जो फार्म में छोड़ें और वो इसे खाएगी, तो बस वो आपका फीड का अखराजात कम हो गए, बस यही फ़ायदा है। और नुकसानात इसके काफ़ी ज़्यादा है। अब नुकसानात की तरफ आते हैं। ये मक्खियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से गंद से और कहाँ कैसी कैसी जगह से उठ के आकर दोबारा बकरियों के मुंह पर बैठती हैं, बच्चों के मुंह पर बैठती हैं। बैठने के बाद वहाँ के जरासीम यहाँ लेकर आई, यहाँ के जरासीम आगे कहीं ले गई। ये बीमारी फैलाने में काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मक्खी जो है ये बाहर से आती है, बकरियों के मुंह पर बैठ जाती है। अक्सर बकरियों को, जब बकरियां सुकून कर रही होती है दोपहर के वक्त छाँव में, ये छाँव में ज़्यादा आती है, धूप में नहीं। मौसम भी कुछ इस तरह का है कि बकरी छाँव में बैठती है, तो ये इसे सुकून नहीं करने देती। कभी उसके नाक पे, कभी मुंह पे, बहुत ज़्यादा तंग करती है जानवर को। जानवर डिप्रेशन में आ जाता है। अगर कोई चीज़ आपको लगातार तंग करे तो इंसान खुद अंदाज़ा लगा ले कि अपनी कंडीशन क्या होती है। जानवर को अगर तंग करेंगे, ये जानवर स्ट्रेस में होगा और एक ना तो अच्छी ग्रोथ करेगा, ना ही वो अच्छी अपनी केयर, अपनी बॉडी स्कोर अच्छा रख सकेगा। इसी तरह वो अपना दूध में भी कमी करेगा, कमज़ोर भी होगा। इस तरह के छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं ना, ये काफ़ी नुकसानदेह होते हैं, जिन चीज़ों को हम नोट नहीं करते। ये भी मक्खी देखने को चीज़ तो कोई नहीं है, लेकिन इसका नुकसान काफ़ी है बकरी फार्मिंग में। इसे ख़त्म किया जाए तो वो ख़त्म करने का बहुत ही आसान और तरीका है। काफ़ी दोस्तों ने ना मुझे मशवरे दिए, आप इन्हें ना क्या मक्खी फार्म पे बात हो रही थी, तो दोस्तों ने कहा कि इसे आप करें, ये एक स्प्रे या पाउडर वगैरह होते हैं, वो किसी बर्तन में डाल के बकरियों के फार्म पे रखें। मक्खी जो होती है वो गीली जगह पर आकर बैठेगी, बैठने के बाद वो खाएगी, जहर मर जाएगी। देखिए भाई, अगर बकरी ने वो जहर खा लिया, आप पे गीला बर्तन होगा, पानी होगा, बकरी को क्या, बकरी भी तो जानवर है, इससे क्या पता क्या करना है। बकरी आकर उसे मुंह में डाल ले या बकरी का बच्चा पी ले, नुकसान हो गया। दूसरा, एक दोस्त ने मशवरा दिया था कि एक कोई कपड़ा टाइप गीला करें, उसे फार्म में लटका दें, उस पर स्प्रे छिड़क दें, तो वो भी नुकसानदेह है। इस तरह के काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट जो वो देखने को, कहने को हर कोई कह देता, बता देता कि इस तरह करे, इस तरह, लेकिन ये टोटली चीज़ें ना नुकसानदेह। कुछ अब बिजली के बने हुए आले हैं जो लोग बकरियों के फार्म में लगाते हैं। अक्सर औकात क्या होता है कि बकरियों के बच्चे उन्हें टच कर लेते हैं या बकरियां टच कर लेती है। वो ऐसे आले बने हुए कि मक्खी उस पर आके बैठती है, उसे करंट लगता है, वो मर जाती है। बकरियां भी उसे टच कर सकती हैं और भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बिजली का भी अखराजात है, काफ़ी ज़्यादा हो रहे। तो मैं एक छोटा सा आपको तरीका मैंने पहले बताया हुआ है मक्खी ख़त्म करने का फार्म से। तरीका यही है कि आप स्प्रे करवाएं फार्म में।
कौन सी स्प्रे करवानी चाहिए वो यहाँ आपको वीडियो के ऊपर आई बटन में भी वीडियो नज़र आ रही होगी, वीडियो के लास्ट में भी वो वीडियो होगी जौन सी मैंने स्प्रे फार्म पे की थी या करवाई थी। तो मैं अब फिर स्प्रे करवाऊँगा इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन के अंदर अंदर ही, क्योंकि मक्खी का अटैक काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। वो स्प्रे कुछ इस तरह की है कि ना तो बकरियों को इसका कोई नुकसान होता है, वो अगर बकरी के ऊपर भी पड़ जाए उससे जुएँ, चीचड़, मक्खी, मच्छर का भी आजकल अटैक ज़्यादा है जो जानवर को नुकसान दे। मच्छर, कीड़े मकोड़े जितने भी हम फार्म में वो ख़त्म कर देते हैं, लेकिन बकरी को या किसी जानवर को उसका कोई नुकसान नहीं होता। वो स्प्रे का मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने पहले भी कई दफ़ा इस्तेमाल किए, फार्म में भी की है, मुर्गी फार्म में भी करके देखी है, दूसरे परिंदों के केज में भी करके देखिए, उसका नुकसान कोई नहीं हुआ किसी भी जानवर को। मक्खी ख़त्म हो जाती है, यहाँ तक कि छिपकलियाँ वगैरह भी ख़त्म हो जाती है। स्प्रे का अब मुझे नाम तो नहीं याद, वो अब वीडियो मैं बता रहा हूँ लास्ट में वो देख लें, वो करेंगे तो फार्म से मक्खी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, बीमारियों का अटैक इस वक्त जो है ना मक्खी की वजह से ज़्यादा हो रहा है, तो जिनमें मतलब आप फार्म में चूने का भी इस्तेमाल करें, नीचे फ़र्श पे चूना इस्तेमाल करें, वो हम एक अलहदा से वीडियो लेके आ रहे हैं जल्दी कि हम अपने फार्म पे चूना इस्तेमाल करवा रहे हैं बकरियों में, किस तरह नीचे फ़र्श पे आपने चूना इस्तेमाल करना है। इस वक्त बीमारियों का अटैक जो होता है ना इस मौसम में ज़्यादा होता है, वजह मक्खी एक जगह से बीमार जानवर से या मरे हुए जानवर से उठ के आती है, वो सेहतमंद जानवर के मतलब ऊपर आकर बैठती है तो नुकसानदेह देती है, मतलब नुकसानदेह साबित हो सकती है कि वो बीमारियां टोटली लेकर आके बकरियों पे रखती है। इसी तरह वो बकरियों के बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग करती है। मैं 2 दिन से नोट कर रहा हूँ कि बकरियों के बच्चों को तो डिस्टर्ब भी बहुत मक्खियाँ कर रही हैं, तो उनका तो हमने एक सेपरेट जो केज बनाया है उसका तो हाल ही हमारे पास, हम धूप में कर देते हैं, लेकिन नीचे छाँव होती है, मक्खी बहुत कम आती है। जो बकरियां वो छाँव में, इस वक्त मैं अपने शेड में बैठा हूँ, यहाँ आकर बकरियां बैठती हैं तो बकरियों को बहुत तंग करती है। जब बकरी धूप में होती है, धूप में मक्खी नहीं जाती। आप मुझे भी देख सकते हैं इस वक्त मेरे मतलब चारों तरफ भी मक्खियाँ, लेकिन बहुत कम है, वजह कि हमने पहले भी स्प्रे की थी। अब भी इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन के अंदर अंदर जल्दी स्प्रे कर देंगे, फिर मक्खियाँ टोटल ख़त्म हो जाएगी। ये था मक्खियों का नुकसानात और मक्खियों से बचाव का तरीका वो वीडियो में। तो आप फार्म में अच्छी तरह छतों को, दीवारों को टोटली स्प्रे कर देंगे नीचे फ़र्श पे, तो मक्खी का नामो निशान भी नहीं रहेगा। तो ये जो दूसरी लोकल बाज़ारू दवाएं मिलती है कि लाएं कपड़े पर डाल के बकरी को डाल दें या फार्म में रख दें या फलां जगह पानी डाल के वहाँ रख, ये टोटली आपके जानवर को भी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि आप उसे किसी अच्छे तरीके से ना मतलब स्प्रे करें, किसी मतलब स्प्रे पंप के साथ। वो तफसीली जो स्प्रे की वीडियो ना वो हम ऑलरेडी पहले बना चुके हैं, वो हमारे चैनल पे मौजूद है, आप जाएं वहाँ देखें वीडियो, उसको भी लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।